आपको पता है आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों हमारा दिमाग हमें ताने मारता? जंगल में इंसान का सबसे बड़ा मकसद क्या था? थर्ड पर्सन में बात करो, अपने दिमाग का रेडियो कैसे बदले। तो दिमाग को जोर जोर से बोलो, जो भी नेगेटिविटी हो वो अपनी डायरी में लिखिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपको पता है आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हाँ, हम पूरे दिन में सबसे ज्यादा किससे बातें करते हैं? दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फैमिली से, अपने लव्ड वन से? जी नहीं, हम पूरे दिन भर में सबसे ज्यादा बात जिससे करते हैं वो है खुद हम। जी हाँ, हमारा दिमाग सुबह उठते के साथ ही हमें कहता है, यार बड़ी देर कर दी, यार वो तुझसे आगे निकल जाएगा, यार तू कुछ नहीं कर पाएगा, देख वो कितना आगे निकल गया, यार आज उठने का मन नहीं, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तूने फिर से वही गलती कर दी। ये जो दिमाग के अंदर 24 घंटे चलने वाली एक आवाज है रेडियो की तरह, इसको साइकोलॉजी में सेल्फ टॉक कहते हैं। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? इस रेडियो पे चलने वाले 80% गाने हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। गौर करना कभी, ये आवाज आपको हमेशा यही बोलती है कि आप अच्छे नहीं हो, आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका करियर बेकार चल रहा है, आप अच्छे नहीं दिखते, आप रिच नहीं बन सकते और आप हमेशा फेल होगे। आज इस वीडियो में हम किसी तीसरे के बारे में नहीं, हम बात करेंगे आपके खुद के बारे में। मैं आपको बताऊंगी इस दिमाग के नेगेटिव आवाज का वॉल्यूम कैसे कम करना है और इसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, अपना दोस्त कैसे बनाना है। द लॉजिक, क्यों हमारा दिमाग हमें ताने मारता है? चलो इसके पीछे का सिंपल लॉजिक समझते हैं। हमारा जो दिमाग है ना, हजारों साल पहले जंगल में डिजाइन हुआ था। आपको सुन के बहुत हैरानी हो रही होगी ना। जंगल में इंसान का सबसे बड़ा मकसद क्या था? सिर्फ जिंदा रहना, है कि नहीं? शेर से बचना, सांप से बचना। इसलिए हमारा ब्रेन हमेशा खतरे को ढूंढता रहता है। आज के जमाने में जंगल तो नहीं है, पर दिमाग का काम अभी भी वही है, खतरा ढूंढना। जी हाँ, जंगल का खतरा था शेर या भालू। आज का खतरा है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो क्या होगा? अगर मैं किसी काम को सक्सेसफुली नहीं कर पाया तो क्या होगा? अगर मैंने कुछ नहीं करके दिखाया तो क्या होगा? है ना, आपके दिमाग में कभी कभी ऐसे ही थॉट आते हैं ना। जी, आप अकेले नहीं हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कम से कम 80-90% लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में इस तरह के थॉट आते हैं। और इसी को हम कहते हैं, यहीं से शुरुआत होती है एक इंसान की ज़िंदगी में सेल्फ टॉक की। इससे पहले आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आपका दिमाग आपको ये सब बातें आपको बुरा फील करवाने के लिए नहीं बोलता, बल्कि वो एक्चुअली आपको बचाने की कोशिश करता है। अब मैं बताती हूँ आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी रियल स्टोरी के थ्रू। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका दिमाग ना एक मिट्टी के बर्तन के जैसा, आप जैसा सोचोगे ये वैसे ही ढल जाएगा। अगर आप रोज खुद को ये बोलते हैं कि मैं लूजर हूँ, तो आपके दिमाग के अंदर भी लूजर वाली वायरिंग पक्की हो जाएगी। चलिए एक रियल स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ। एक बहुत बड़े कोच ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 अलग अलग प्लांट्स लिए। पहले पौधे के पास जाकर वो अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत ग्रो कर रहे हो। दूसरे पौधे के पास वो जाकर चिल्लाता है कि तू बहुत बेकार है, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। पता है फिर क्या हुआ? कुछ हफ्तों बाद वो दूसरा पौधा मुरझा गया और पहला पौधा बहुत बड़ा हो गया, बहुत घना हो गया। सोचिए, जब एक पौधे के ऊपर हमारी बातों का, हमारी सोच का इतना गहरा असर होता है, तो हम तो इंसान हैं, हम पर कितना गहरा असर होता होगा। तो सोचो, जो आवाज 24 घंटे आपके दिमाग के अंदर चल रही है, वो आपके दिमाग का क्या हाल करेगी। अब मैं थोड़ा सा लॉजिकल वे में बताती हूँ आपको लाइफ पर इसका क्या असर होता है। देखिए, हेड टॉक टाइप 2 तरह की होती है, नेगेटिव खतरे का टाइप और दूसरा पॉजिटिव दोस्ती वाला। अगर नेगेटिव हेड टॉक, खतरे वाली बातें हम अगर अपने दिमाग को बोलते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब, इसका लाइफ पर क्या असर होता है। और पॉजिटिव जो हमेशा दोस्ती वाली बातें करता है, वो किस तरह की बातें करता है? ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार गलती हो गई, पर मैं सीख रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा, मैं अच्छा कर रहा हूँ,
और बेहतर करने लग जाऊंगा। तो अब बताइए इन दोनों टॉक स्टाइल में हमारे दिमाग पर क्या असर होगा? जो नेगेटिव टॉक्स हम करते हैं हमारी लाइफ पर क्या असर होगा? जब भी हमारा दिमाग खतरे वाली बात हमसे कहता है, आप पहला कदम ही नहीं उठा पाते हो, आप डरने लगते हो, आप कॉन्शियस फील करते हो। और वहीं जब दोस्ती वाली बातें कहता है, पॉजिटिव बोलता है, भले ही आपने कोई गलती करी हो पर फिर भी वो आपको दिलासा देता है कि नहीं कोई बात नहीं, आगे बेटर हो जाएगा, तो इसका हमारी लाइफ पर क्या असर होता है? आप रिस्क लेने लगते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप खुश फील करते हो, अपनी आप से बहुत खुश रहने लग जाते हो और आप आगे ग्रो करने की सोचते हो और बेस्ट करने की सोचते हो। होता है ना ऐसा? अब मैं आपको बताऊंगी इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अपने दिमाग का रेडियो कैसे बदले? अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर से ये सारी आवाजें बदल जाएं, आपके दिमाग आपसे अच्छी अच्छी बातें करे ताकि आपका कॉन्फिडेंस आसमान छुए, तो कल सुबह से ही ये 3 रूल फॉलो करो। थर्ड पर्सन में बात करो, यानी कि खुद को दोस्त समझो। जब भी आप कोई गलती करो और आपका दिमाग आपसे कहे कि तू गधा है, तू कुछ भी नहीं कर सकता, तो रुको, तो अपने आप को एक तीसरे इंसान की तरह समझो और सोचो कि अगर आपका कोई दोस्त ऐसी गलती करता तो आप उसको क्या सलाह देते, क्या सजेशन देते, क्या एडवाइस करते? तो क्या आप उसे ये बोलते कि तू गधा है, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता? नहीं ना, आप उसे यही बोलते ना कि अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, गलती इंसान से ही होती है, कम से कम तू ट्राई तो कर रहा है, तूने इस बार कोशिश करी, इस बार की कोशिश से नेक्स्ट टाइम की कोशिश थोड़ी और ज़्यादा रखना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। गलती हर इंसान से होती है, अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? बस कोशिश करना नेक्स्ट टाइम ये सेम गलती ना हो। जो एम्पैथी आप दूसरों के लिए रखते हैं वो एम्पैथी आप अपने लिए क्यों नहीं रखते हैं? जरा सोचिए इस बात को। नाउ रूल नंबर 2, द स्टॉप कमांड। अपने दिमाग को डांटो। जैसे ही आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करने लग जाए और आपको नेगेटिव बातें बोले तो दिमाग को जोर जोर से बोलो स्टॉप। देखिए, अपने दिमाग के गुलाम मत बन, कोशिश करो हमेशा उसके बॉस बनने की। उसे बोलो बहुत हो गया बहाना, अब काम पे लग। जब बहाने ही देते रहेगा, एक्सक्यूज ही करते रहेगा, तो आगे कैसे सीखेगा? गिरने के डर से या हारने के डर से मैं नहीं रुकूंगा। तो आप अपने दिमाग को जोर से डांटो, उसको अपने बॉस की तरह ट्रीट करो और बोलो तेरे कहने से मैं रुक जाऊंगा, मालूम है अगर मैं गिर भी गया तो कोई बात नहीं, कहीं से तो शुरू करूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नाम कमाना है, तो मुझे आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। तो तू चुप हो जा, शांत हो जा और मुझे अपना काम करने दे। तो इस तरह से बॉस वाला रूल अपनाना और स्टॉप कमांड जरूर रखना। अब नाउ आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3। तीसरा रूल है नाइट जर्नलिंग, यानी दिमाग का कचरा साफ करो। दिमाग में जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, जो भी कचरा हो, जो भी नेगेटिविटी हो, वो अपनी डायरी में लिखिए। देखिए, ऐसा माना गया है कि जब भी हम सारी बातें, दिमाग की बातें, अपनी बातें सारी अगर हम डायरी पे उतार देते हैं ना, तो हमारा हम जो है ना, एक बॉस वाला वे हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारा ओपिनियन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हमारी जो दिमाग ये नेगेटिव बातें हमें बोलती है ना, ये हल्का पड़ जाता है। यानी कि हम रूल करते हैं और हम अपनी बातों को कन्विक्शन से मानते हैं, बोलते हैं, सबको समझा सकते हैं और उसके बाद आप देखिएगा कि रात को कितनी सुकून की नींद आती है। पेपर पे लिखी हुई प्रॉब्लम भी बहुत छोटी लगने लगती है। इन 3 रूल को फॉलो कीजिएगा तो देखिएगा कितनी चेंजेस आएंगी आपकी लाइफ में। नाउ अब लास्ट पार्ट कवर करते हैं जो कि है कंक्लूजन एंड आउटरो। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में आपके साथ कोई रहे या ना रहे, आपका दिमाग आप अपने साथ हमेशा रहेंगे, है ना दोस्तों। इस दुनिया में आपका रिश्ता अगर आपके साथ, खुद के साथ, आपके दिमाग के साथ अच्छा नहीं है तो दुनिया की कितनी भी लग्जूरियस लाइफ, दुनिया की सबसे महंगी कार, दुनिया का सबसे बड़ा घर भी आपको खुश नहीं रख पाएगा। अगर आप अपने आप से खुश नहीं होंगे ना, अगर आप अपने साथ खुश नहीं रह पाओगे ना, तो ये दुनिया की सबसे महंगी महंगी कार, महंगे घर, आप इनमें भी खुश नहीं रह सकते। अभी से ही, आज से ही अपने अंदर के इस रेडियो के चैनल को बदले, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखे और अपनी छोटी से छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करना सीखे।
रखिए। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं। आप एक गलत रेडियो स्टेशन में, एक गलत चैनल में गलत आवाज सुन रहे हैं, इसलिए आप उस सही ट्रैक पे नहीं आए थे। जब आप सही ट्रैक पे आएंगे ना, यकीन मानिए सब कुछ बदल जाएगा। अगर आपको ये दोस्ती वाला हेड टॉक दिल से अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका दिमाग आपको सबसे ज्यादा क्या बोल के डराता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्यार के साथ, इसी नॉलेज के साथ फिर से आपसे मिलूंगी। आपको मेरी ये बातें कहीं दिल से अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं फिर से आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताइएगा आप किस टॉपिक के बारे में बातें जानना चाहते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है मेरे से जुड़े रहना तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।